हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि चैप्टर नंबर 3 बच्चों क्लास 11 का वीडियो है। और जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो चलिए आज का चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, मैं बेसिक बात कर देता हूँ इसमें। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले क्या है, तो देखिए आपने देखा होगा जो हमारी पीरियोडिक टेबल है और उसमें एलिमेंट का किस तरीके से क्लासिफिकेशन करा है, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना, एफ ब्लॉक, एसपीडीएफ एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस। ये सब क्या है, ये सब क्लासिफिकेशन ही तो है बच्चों। मेटल्स वाली कैटेगरीज के एलिमेंट्स हमारे अलग हैं, नॉन मेटल वाली कैटेगरीज के एलिमेंट्स हमारे अलग हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। तो वही सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्स से क्लासिफिकेशन करा, किस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल बनी, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसमें अपना एफर्ट लगाया ना। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों इस चैप्टर में। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। हमें क्यों जरूरत पड़ी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ कि सपोज करिए आपका एक मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर में आपके पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों की दवाइयाँ हैं। अगर सपोज करिए आपके पास कस्टमर आया और आपसे वो एक फीवर की कोई भी मेडिसिन मांगता है, सपोज करो पैरासीटामोल मांगता है। तो अगर देखिए आपके पास जितनी मेडिकल स्टोर में जितनी मेडिसिन है, अगर प्रॉपर तरीके से अरेंज में लगी हुई है, प्रॉपर तरीके से अरेंज है, तो आप आसानी से उस दवाई को निकाल कर दे दोगे। यहीं अगर आपके पास सब कुछ अस्त व्यस्त है, कुछ दवाई इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो आपको पूरा दिन लग जाएगा उस दवाई को ढूंढने में। तो बेसिकली एलिमेंट को भी क्लासीफाई इसी तरीके से, इसी पर्पज, इसी चीज़ों को सोच कर कराया गया है, ताकि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स वाली के अलग प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट हैं वो सारे एक तरफ, जो नॉन मेटल्स हैं वो एक तरफ। ठीक है ना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, वही सारी चीज़ जो है इसमें लिखी हुई है। सबसे बात करते हैं, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना, इट वॉज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, सो देर वॉज ए स्ट्रॉन्ग नीड टू फाइंड सम पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है ना, सो दैट दे कैन बी ग्रुप्स टुगेदर एंड दैट वाई बी क्लासीफाई एलिमेंट। सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि हमें ये ज़रूरी हो गया था कि जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको अलग करना, और ठीक है ना, ताकि हमारे लिए आसान हो सके। चलिए सबसे देखिए, सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए थे, डॉग्नाइट ट्रेड आए थे, उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को एक ट्रेड्स के रूप में एलिमेंट्स अरेंज करे। तो उन्होंने जो दिया था डॉग्नाइट ट्रेड्स के नाम से दिया था। तो डॉग्नाइट्स अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन्होंने क्या करा, उन सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। He found that the atomic masses of the middle element was approximately equal to the arithmetic mean average of the atomic masses of the other two elements of the that traits when they are arranged in their increasing order of atomic mass। तो उन्होंने क्या, बच्चों एक चीज देखो, जब उन्होंने क्या करा कि एटॉमिक मास को उनके एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा एलिमेंट्स के, तो उन्होंने पाया कि जो तीन का जो ट्रेट था, तीन एलिमेंट्स का ट्रेड था, उसमें क्या था, जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन एलिमेंट है। तो उन्होंने ये पाया कि ये जो फर्स्ट और लास्ट, यानी इन दोनों को जो एवरेज आएगा एलिमेंट के एटॉमिक मास के सम का, तो वो सेकंड के इक्वल था। अभी देख लीजिए, प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे लिथियम हो गया, Na हो गया, और इधर मेरा पोटेशियम हो गया। इसका 39 हो गया बच्चों एटॉमिक मास, इसका 7 हो गया, और इसका कितना बच्चों 23। ठीक है, 7 और 39 को अगर मैं प्लस करता हूँ, 7 + 39, तो कितना मिलेगा मुझे बच्चों 46। और उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से क्यों, क्योंकि दो लोग हैं, दो हैं यहाँ पे, तो मुझे कितना मिलेगा 23। तो देखिए ना, तो सोडियम के ये एटॉमिक मास के बराबर आ गया। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें डॉग्नाइट ट्रेड ने दी थी, बट ये हमारे काम नहीं आ पाई। ये चीज़ें क्यों नहीं आ पाई, उसको लिमिटेशन में हम जानेंगे। तो लिमिटेशन में सबसे पहले बात करते, डॉग्नायर could identify only 3 traits. He was not able to prepare traits of all the known elements. ये जो उनका फॉर्मूला था ये केवल 3 ट्रेड तक के लिए काम आया, उसके बाद के लिए काम नहीं आया। फिर न्यूली डिस्कवर एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द ट्रेड्स। जो नए डिस्कवरी हुए थे हमारे उसके बाद जो एलिमेंट्स, वो क्या थे, इसमें फिट नहीं हुए इस ट्रेड में। ठीक है ना।
और इवन सेवरल नॉन एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द ट्रेड्स, और भी जो सेवरल नॉन एलिमेंट्स एलिमेंट्स थे हमारे, वो तो बिल्कुल ही फिट नहीं हुए स्टेट्स में, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो डोमिनेंट स्टेट्स का जो फॉर्मूला था ये फेल हो गया, और इसके बाद आए थे हमारे न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है ना बच्चों, तो बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से कि जब पहले डोमिनेंट ट्रेड आए तो उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी उनके एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है ना। फिर बात नहीं बनी उसके हिसाब से, जो जिस तरीके से उन्होंने अरेंज करा, जो ट्रेड्स हमें बना कर दिए थे थ्री थ्री के ग्रुप के, तो वो कुछ हद तक तो काम आए थे, लेकिन थ्री ट्रेड्स के बाद वो आगे काम नहीं आए थे। तो इसलिए जो हमारा जो डोमिनेंट ट्रेड्स का था वो हमारा फेल हो गया सिस्टम। चलिए अब आए न्यूलैंड ऑप्टिक्स। तो न्यूलैंड ऑप्टिक्स ने भी अपना एफर्ट लगाया एलिमेंट्स को अरेंज करने में। वो किस तरीके से करा था वो हम जानते हैं। In the year 1864, the British chemist John Newlands attempted attempted the 62 elements known at that time. He arranged them in an ascending order based on their atomic masses. इन्होंने भी क्या करा कि जो एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर दिया, एंड ऑब्जर्व दैट एवरी एट एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज। और ये ऑब्जर्व करा उन्होंने, ये पाया कि जो हर आठवां एलिमेंट्स है वो पहले वाले एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। आठवां एलिमेंट्स कैसे देखो, जैसे कि ये एच हो गया, एल आई हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि ये जो है सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं आपस में, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इसी तरीके से ये और ये सोडियम एल आई एंड एन ए, फिर जी और एम जी, ये सारे क्या हमारे सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ से आप लोगों तो 8 नंबर पे ही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसके 8 है ना। तो लेकिन ये भी काम नहीं आ पाया, न्यूलैंड ऑक्टेव का लॉ भी क्यों नहीं आया वो हम डिस्कस कर दें लिमिटेशन में। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल 56 एलिमेंट, न्यूलैंड्स कुड अरेंज एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है ना। तो ये जो उनका अरेंजमेंट था केवल कैल्शियम तक ही काम आया था। कैल्शियम था हमारा, ये रहा कैल्शियम। हाँ बच्चों, ये रहा कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम तक ही काम आया था हमारा, ठीक है। एवरी एट एलिमेंट डिड नॉट शो प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट आफ्टर कैल्शियम, यानी कैल्शियम के बाद जो एवरी एट एलिमेंट था वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था फर्स्ट एलिमेंट्स के लिए, मतलब उसके उस यानी कि उससे जो फर्स्ट एलिमेंट था एट्थ से भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी, जस्ट 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट द टाइम्स ऑफ न्यूलैंड्स बट आफ्टर वेरियस एलिमेंट डिस्कवर। ठीक है, उनके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे तो उनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना बच्चों, क्योंकि जब यही आधे अधूरे तक काम आ रहा है तो बाकी को तो अरेंज करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक कारण था। फिर द पीरियोडिक टेबल डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस बिकॉज दे वर नॉट डिस्कवर्ड दैम। जो नोबल गैसेस थी उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी और उनको अरेंज भी नहीं करा गया। चलिए नेक्स्ट आ गया। अब देखिए, दो साइंटिस्ट को हमने पढ़ लिया, डोमिनाटेट्स को हमने पढ़ लिया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव को पढ़ लिया। अब मैंडलीव प्रिडिक्शंस आया था, मैंडलीव ने दिया था अपनी टेबल। फिर मैंडलीव के बाद आई थी मॉडर्न प्रिडिक्ट लॉ, जो कि फाइनल है जिसको हम पढ़ते हैं, और कुछ हद तक जो उसमें चीज़ें ली गई थी मैंडलीव की प्रिडिक्ट टेबल से भी चीज़ें ली गई थी। तो हम कह सकते हैं जो मैंडलीव प्रिडिक्ट टेबल थी वो हमारे लिए बहुत यूजफुल रही थी, ठीक है ना। कुछ इसकी मेरिट्स भी थी मैंडलीव प्रिडिक्ट टेबल्स की, जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने ग्रुप्स में अरेंज करा था, वो जो है मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल में हमने ग्रुप्स यहीं से लिए थे, 8 जो ग्रुप लिए थे। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे उस टाइम पर उन्होंने बता दिया कि इस टाइप का एलिमेंट जो डिस्कवर होगा और उसको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंडलीव प्रिडिक्ट टेबल्स की, तो वो हम डिस्कस करते हैं। इन 1869 आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, मैंडलीव प्रिडिक्ट टेबल केम into the picture. In Mendelic periodic table, elements were discovered on the basis of the fundamental properties. ठीक है, एटॉमिक मासेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने अरेंज तो करा था उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, वो क्या थी, एटॉमिक मास थी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। ड्यूरिंग मैंडलीव वर्क ओनली 63
एलिमेंट्स वर नो। चलिए, इनकी मेरिट्स क्या थी? सम गैपेस वर लैब फॉर द एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर। उन्होंने क्या करा था बच्चों, कुछ गैप को छोड़ दिया था और उन्होंने बता दिया था कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज का जो एलिमेंट आएगा वो रखा जाएगा। Thus, if a certain new element, if is discovered, it can be placed in a new group without disturbing any exist group। ठीक है ना? तो ये उनकी मेरिट थी मैंडली पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, डिमेरिट क्या थी? He was unable to locate hydrogen in the periodic table। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन एटॉमिक मास वाज नॉट रेगुलर। ठीक है ना, वो जो उनका एटॉमिक मास था वो रेगुलर नहीं था। जैसे कि ये हमने देखा था कि मैंडलीव ने क्या करा था, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा था। बट क्या हुआ कि इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास वाज नॉट रेगुलर। ये देखा गया कि एलिमेंट्स को उन्होंने कहीं का उठा के कहीं रख दिया, यानी कि ये फिक्स नहीं है कि जो एटॉमिक मास के हिसाब से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया हो एलिमेंट को, ऐसा नहीं है। उन्होंने किसी एलिमेंट को उससे मतलब जो कम वाला एलिमेंट है उससे ज़्यादा वाले एलिमेंट के बाद में रख दिया था, तो बात नहीं बनी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, और आगे देखते हैं हम इसके अंदर एक और है इसकी मेरिट होंगे ये है। Later on isotopes elements were found which violated Mendelic periodic law। ठीक है ना, फिर कुछ हमारे आइसोटॉप्स एलिमेंट जो फाउंड हुए थे जो कि वियोलेटेड मैंडलिक पीरियोडिक लॉ थे। चलिए, देखिए ये जो एलिमेंट्स ग्रुप टेबल थी जो मैंडलिव ने हमें बनाकर दी थी। आप देखिए ये इसमें जो एक अच्छी बात थी वो ये थी, इन्होंने ग्रुप्स में बनाकर दी थी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यानी कि आपने देखा होगा जो मैंडलिक पीरियोडिक लॉ है, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसमें भी 8 ही ग्रुप हैं। ठीक है ना, और आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि जो एटॉमिक मास को जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, जैसे कि इसका 81.8 है, फिर 85 आ गया, फिर 87 आ गया, फिर 89 आ गया, फिर 90 आ गया, है ना, फिर 94 आ गया, फिर 96 आ गया, फिर उसके बाद क्या 126 आ गया, फिर अगेन क्या हो गया 101 आ गया। बट होना क्या चाहिए था, लेकिन 126 के बाद वाला एलिमेंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है 101 आ रहा है ना। तो ये इन्होंने ही खुद अपने बनाए हुए लॉ को फेल कर दिया था कि इंक्रीजिंग जो एलिमेंट्स हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास, बट यहाँ पे नहीं हुआ ऐसा। चलिए, फिर आए बेटा बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड देयर प्रॉपर्टीज फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए हेनरी मोस्टली थे, इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें ली थी ये थी। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक और नया वीडियो बनाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप इसको पढ़िए और जो अब तक हमने अभी तक करा है इन सभी को अपने फेयर में नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाकर, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।